हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो मेम्ब्रेन लेस या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं। तो बच्चों, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल के अंतर्गत हमारा कौन आता है? क्लोरोप्लास्ट आता है, प्लास्टिड आता है। ये क्या होते हैं? दो मेम्ब्रेन वाले, दोहरी झिल्ली वाले कोशिका के अंग होते हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। और ये भी जो है हमारा क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। अगर हम एग्जाम की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। आपसे क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित में से कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो आपको याद कर लेना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और न्यूक्लियस होता है। अगर हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स की, तो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। माइक्रोबॉडीज और थैलेक्वाइड, ये सभी सेल ऑर्गेनेल बच्चों कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। कैसे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो आपको याद होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज और थैलेक्वाइड। और अब हम बात करते हैं अगले की, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, या हम इन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसके अंतर्गत बच्चों हमारा राइबोसोम आता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाता है। ये मेम्ब्रेन लेस होता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी जो है बिना मेम्ब्रेन के होता है। न्यूक्लियोलस भी जो है बच्चों कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर के अंतर्गत आने वाले जो पार्ट होते हैं, इसको साइटोस्केलेटन को बनाने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन लेस होते हैं।